नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खोलेंगे। पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में केजरीवाल कैसे फंसे, उसकी पूरी कुंडली खंगालेंगे। पीएम मोदी की डिग्री की मांग करने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है। केजरीवाल बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसमें उन्हें हर बार मुंह की ही खानी पड़ती है। पहले निचली अदालत से, फिर गुजरात हाई कोर्ट से और अब गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी दिल्ली सीएम को बड़ा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका डाली थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी की डिग्री मांगना दिल्ली सीएम को पड़ा भारी। मानहानि मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट में गिड़गिड़ाए केजरीवाल, नहीं हुआ समाधान। सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार। अरविंद केजरीवाल मोदी डिग्री मानहानि मामले में याचिका पर याचिका डाले जा रहे हैं और उस पर उन्हें झटके पर झटके लगते चले जा रहे हैं। पूरे मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से अरविंद केजरीवाल और उनके बड़बोले नेता संजय सिंह पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन मामले में यूनिवर्सिटी की ओर से लगाए गए आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर दी और तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 22 अगस्त को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले में सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय कर दी। वहीं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में केजरीवाल की ओर से समन को चुनौती दी गई है, जिस पर उन्होंने कोर्ट में पेश होने से छूट मांगी थी। मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई 31 अगस्त को होनी है। अब जब सेशंस कोर्ट की ओर से केजरीवाल की रिवीजन पिटीशन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया, तो उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां केजरीवाल ने सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मानहानि मामले में पुनर्विचार याचिका डाली। दोनों नेताओं ने अपनी याचिका में गुजरात हाई कोर्ट से आपराधिक मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत की कार्रवाई पर तब तक रोक लगाने की अपील की जब तक कि सेशन कोर्ट उनकी रिवीजन याचिका पर सुनवाई न कर ले। सेशन से राहत नहीं मिलने पर केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने भी स्टे देने से मना कर दिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मानहानि केस में राहत के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट की ओर से राहत नहीं देने का जिक्र करते हुए फैसले को चुनौती दे दी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका खा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के समन के आदेश पर रोक लगाने की केजरीवाल की अर्जी पर कोई दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई तय है। हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर अपना निर्णय लेगा। हालांकि राहत के लिए केजरीवाल कोर्ट में गिड़गिड़ाए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने समन ऑर्डर को गलत बता दिया। उन्होंने कहा, जब उन्होंने समन ऑर्डर को सेशन में चुनौती दी थी, इसी बीच निचली अदालत ने 31 अगस्त की तारीख की सुनवाई तय कर दी। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब आरोपी कोर्ट में पेश होगा तो अपनी सभी बात अदालत में रख सकता है। आरोपी को कटघरे में जाने दीजिए, अपनी बात वहां कहने दीजिए। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समन आदेश को बिल्कुल सही और सीक्वेंस में बताया है। उन्होंने कहा कि समन के बाद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की। केजरीवाल की तरफ से प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिस पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। ऐसे में गुजरात यूनिवर्सिटी के केस में केजरीवाल को राहत नहीं मिलने से हाई कोर्ट में 29 अगस्त को होने वाली सुनवाई काफी अहम हो गई है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो इस मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बार बार केजरीवाल और संजय सिंह मामले में कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए बहाने लगा रहे हैं। कोर्ट से व्यक्तिगत पेशी पर छूट की मांग कर रहे हैं।
मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी ने पिछली सुनवाई में वारंट जारी करने की मांग की थी। कोर्ट ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की है। ऐसे में अगर केजरीवाल इस बार भी सुनवाई में हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी किए जाने की पूरी संभावना है। केजरीवाल और संजय सिंह पर पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप है। पीएम मोदी डिग्री विवाद से जुड़े इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर विश्वविद्यालय की छवि खराब करने की आरोप लगाते हुए मानहानि का केस किया है। पीएम मोदी की डिग्री को दिखाने को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद इस साल 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने CIC के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया था जिसमें पीएम मोदी की डिग्री दिखाए जाने का आदेश दिया गया था और अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि फैसला आने के बाद केजरीवाल फिर से हाईकोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए थे और मामले में कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डाल दी थी, जिस पर 18 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले और इस बड़े झटके के बाद अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें न सिर्फ केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था बल्कि गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी अनाप शनाप बयानबाजी की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को आधार बना मानहानि का केस डाल दिया। यूनिवर्सिटी की ओर से साफ कहा गया कि केजरीवाल के बयान सीधे तौर पर विश्वविद्यालय की छवि को खराब करते हैं। अब यह केस अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है। केजरीवाल हर अदालत में मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी रिवीजन याचिका पर सुनवाई नहीं होती है तब तक निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले पर रोक लगाई जाए, लेकिन किसी भी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह याचिका डालकर केजरीवाल किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कहीं से राहत मिल जाए और वो पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करवाने के अपने मकसद में कामयाब हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फिर से झटका देते हुए इस बार तो उनकी याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया और साफ कर दिया कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। 29 अगस्त को सुनवाई होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, फैसला हाईकोर्ट ही सुनाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि अगर 29 अगस्त को हाईकोर्ट में केजरीवाल की रिवीजन पिटीशन पर फैसला उनके हित में नहीं आया तो फिर 31 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि मामले में सुनवाई होगी, जिसमें केजरीवाल को पेश होना ही होगा। हालांकि ये केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि यही केजरीवाल थे जो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन आज उसी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लग गया है, जिससे अब देखना यह है कि मानहानि मामले में केजरीवाल का क्या हाल होने वाला है। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।